नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर अपने जीवन शैली में रोजाना छोटे छोटे बदलावों को कर कैसे बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम हम जो रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं इसमें आपको आयुर्वेद से जुड़ा हुआ ज्ञान तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप रोग की पहचान कर सही समय पर उसका सही उपचार कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ठिठुरन की समस्या के बारे में। जी हाँ, ठिठुरन मतलब ठंड से ठिठुरना। ये जो समस्या है, ये जो परेशानी है, ये किस कारण से होती है, ये गुरुजी जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, हम बात करेंगे ठिठुरन की समस्या के बारे में। इसके बारे में विस्तार से बताते हुए आयुर्वेदिक नुस्खा दें। देखिए, जब किसी को ज़्यादा ठंड लग जाती है तो हाथ ऐसे इकट्ठे नहीं होते, ऐसे रह जाते हैं जी, और अंदर से बहुत कपकपी चढ़ती है जी। अब गरीबों का सबसे बड़ा जो इलाज है वो है मूंगफली। इतना आपका बादाम नहीं काम करता जितनी मूंगफली करती है जी। यदि 50-100 ग्राम आपने किसी से भी गर्मा गर्म मूंगफली ले ली, छिलका उतार के फेंकते रहे, मूंगफली चबाते रहे, तो आपकी ठिठुरन ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मूंगफली खाने के बाद गर्म दूध तो आप पी सकते हैं, पानी ठंडा नहीं पीना। यदि आप ठंडा पानी पीते हैं तो फिर आपको भयंकर खांसी होगी। और यदि 150 ग्राम रोज मूंगफली आप सुबह शाम दोनों टाइम खा लेते हैं तो ये समझो कि आपका नवंबर से लेके और मार्च तक यानी 5 महीने मूंगफली खा ली जी। आप ये समझो कि आपने 2 कनस्तर देसी घी के खा लिए। उतनी ताकत इसके अंदर है। कमजोरी को दूर करने के लिए, ठिठुरन को समाप्त करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, यश दांत को बढ़ाने के लिए मूंगफली एक किस्म का अमृत है जी। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि अक्सर आपको सर्दियों में अगर ठिठुरन की समस्या होती है, आपको कपकपी चढ़ती है, आपके जो हालत है वो खराब होती जाती है ठंड की वजह से, तो गुरुजी ने यहाँ बताया कि अगर आप मूंगफली का सेवन करते हैं, जिसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है, अगर इसका सेवन करते हैं सर्दियों में और तो आपको कभी भी ठिठुरन की यानी कि सर्दी से कपकपाने की जो समस्या है वो नहीं होगी। दर्शकों, गुरुजी के यही अचूक उपाय हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं। सही समय पर अगर आप सही उपचार कर लेते हैं, रोग को बढ़ने ना दें, ये छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप जो है अपनी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो गुरुजी का आशीर्वाद है ये हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, गुरुजी के नुस्खे हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए बात कर लेते हैं इनसे। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल करें और थोड़ा ऊंचा बोले। नोएडा से बात कर रहा हूँ। नोएडा जी, सवाल करें आप। सवाल करें आप अपना। सवाल, सोचने की शक्ति कम है। ये समस्या किसको है? बच्चे को। जी,
देखिए, जिस दिन बच्चे को आप मेरे आश्रम में लाएंगे उसी दिन इसको 5 से 10% परिवर्तन पड़ेगा। परंतु बच्चे का लाने का नियम है कि बुधवार को कभी नहीं आना, बुधवार को मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करवा के इसको सुला दें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं एक बूंद भी पानी पीने को या कुछ खाने को नहीं देना। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि ठीक ढंग से आप दवाई खिलाएंगे, परहेज करेंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे तो उसी दिन आपको कम से कम बच्चे के अंदर 5 से 10% का परिवर्तन मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से बच्चे के अंदर 35 से 40% परिवर्तन आएगा। 1.5-2 महीने में इसका दिमाग जितनी इसकी उम्र है उससे 4 साल जो बड़ा बच्चा है उसके बराबर इसका दिमाग काम करेगा। जी, तो आप परेशान मत होइए अपने बच्चे को लेकर। गुरुजी ने आपको विश्वास दिलाया है कि आपका बच्चा पहले ही दिन से ठीक होने लगेगा, मतलब उसमें बदलाव आने लगेंगे। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे में बदलाव देखना, वो भी जल्द से जल्द, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम में आने से पहले महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहनकर आए, सलवार नाड़े वाली हो, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है।